उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम है जिनके चरणों के ध्यान से कभी भी हार नहीं होती है। उस व्यक्ति की, ध्यान करने वाले की हार नहीं होती। अभिष्ट दो हम, उसका अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। तीर्थास्पदम, उनके चरण तीर्थ को भी पवित्र करते हैं। शरण्यम, शरण ग्रहण करने योग्य हैं। भर्त्यार्थी, हम भक्त की आरती माने मुसीबत को दूर करते हैं। प्रणतपाल, रक्षा करते हैं। भवाब्धि पोतम, भव से पार कराने के लिए जहाज के समान है, भवसागर से। और ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरुदेव का चित्र अगर कोई आंखों के सामने रखकर अगर करेंगे तो बड़ा भारी लाभ हो सकता है। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, नीचा भी नहीं, ठीक सामने रखकर एकटक देखें। और खास ध्यान रहे कि एकटक देखने की विधि विषय से संबंधित नहीं है, देखने से संबंधित है। खाली पहले देखते रहें और फिर कहीं खो जाएं ख्यालों में, विचारों में, तो वो देखना तो होगा पर जीवंत आंखों से देखना नहीं होगा, मुर्दा आंखों से देखना होगा। तो देखने से संबंधित है, विषय से संबंधित नहीं है। और जब एकटक देखेंगे तो दृष्टि स्थिर हो जाएगी। दृष्टि स्थिर हो जाएगी तो फिर मन भी स्थिर होगा, क्योंकि मन की प्रकृति है एक विषय से दूसरे विषय पर डोलते रहने की। पर यह प्रयोग करेंगे तो उसमें भी लाभ होगा। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमारे पर किसी ने ईर्ष्यावश मैली विद्या का प्रयोग करा दिया, तो हमारी फैक्ट्री को बांध दिया उच्चाटन करा के। वो फैक्ट्री हो गई बंद। तब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे इस दुख से छुड़ाए। तांत्रिकों ने पैसे लूट लिए परंतु किया कुछ भी नहीं। बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। घर में भी कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार रहता था। आखिर भगवान की ऐसी कृपा हुई उन सज्जन पर कि दीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। सिकंदराबाद, हैदराबाद के पास में, वहां के रहने वाले। दीक्षा लेकर जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी से तो बात नहीं हुई व्यक्तिगत, परंतु मन ही मन उन्होंने अपनी अर्जी लगा दी। ज्यों ज्यों जप करते गए परिवार के सब लोग, त्यों त्यों वो मैली विद्या का जो उच्चाटन का किया हुआ था उसका जोर घटता गया, क्योंकि वैदिक मंत्रों का प्रभाव विशेष होता है और वो भी सद्गुरु से मिला हुआ हो तो और विशेष होता है। ज्यों ज्यों जप करते गए त्यों त्यों घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी रहने लगी, स्वास्थ्य सुधरने लगा, मन सधने लगा। और फैक्ट्री भी जो ठप हो गई थी वो धीरे धीरे चल पड़ी, काम बढ़िया हो गया। राजी हो गए वो तो सब, हमने तो गुरुजी को कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ही काम हो गया। गुरु के चरण कमल की नित्य वंदना करने से उनके नेत्र कमल हम पर पड़ेंगे और उनके कर कमल से आशीर्वाद की वृष्टि होगी तो हमारा हृदय कमल खिलेगा। घर गृहस्थी के जीवन में भी शांति बढ़ेगी। सुग्रीव ने राम जी को कहा कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियहूं सेवकाई। हे प्रभु, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई मान सब छोड़कर मैं आपकी सेवा करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो राम जी ने पूछा, क्यों, ये सब छोड़ना क्यों चाहते हो?
सुग्रीव ने कहा, ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक, ये सब बाधक है। इसलिए राम जी ने कहा, नहीं, तुम चाहते हो छोड़ना, पर मैं चाहता हूं तुमको देना। और राम जी ने दी, सुग्रीव को राजा बनाया, सब जानते हैं। तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु ऐसा नहीं चाहते कि कोई दुखी रहे, कोई कष्टों से घिरा रहे। सुग्रीव नहीं चाहता था, फिर भी दिया उसको। विभीषण नहीं चाहते थे, फिर भी उनको दिया। तो वो तो चाहते हैं, परंतु हम थोड़ा सा, जैसे सुग्रीव और वो राम जी की तरफ चले, उसी प्रकार हमने भी इस मार्ग पर कदम रखा ही है, तो निश्चित रूप से सफलता की बुलंदियों को छुएंगे ही। जैसे शुरुआत में पहले एक हनुमान जी ही पहुंचे थे सीता जी तक, पर बाद में पूरी वानर सेना पहुंच गई, राक्षसों को मारने में सफल हो गई। तो भगवान की कृपा से अपने कल्याण का ये सुंदर अवसर मिला है हमको, बहुत सुंदर अवसर है। एक बहन ने तो बताया, मुजफ्फरपुर, बिहार की रहने वाली, बिहार में ना मुजफ्फरपुर, बोले मैं शिक्षिका हूं, 10 नवंबर 2005 को मेरी बाईं आंख की रोशनी एकदम खत्म हो गई, कुछ दिख नहीं रहा था। डॉक्टरों को दिखाया, सबने ला इलाज बताया कि कुछ नहीं होगा, पर मेरे मन में संकल्प था। अब मैं गई आश्रम में जाकर थोड़ी देर शांत बैठी। जो व्यक्ति चुप बैठ पाता है ना, वो व्यक्ति सचमुच बाहर से भी भीतर से भी जो चुप बैठे, उसकी बहुत उन्नति होती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वरदादा की परिक्रमा की और वहां से जल लेकर आंखों पर लगाया। आप विश्वास कीजिए, वो महिला बाईं आंख की रोशनी जो एकदम चली गई थी, वो लौट आई और अभी भी पूरी तरह ठीक है उसकी दोनों आंखें। कृष्णा देवी उसका नाम है, मुजफ्फरपुर बिहार में रहती है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली आई थी रजोक्री आश्रम में, और कैसा उसको लाभ हो गया। ये घटित घटना है, ये कोई कहानी गढ़कर मैंने नहीं सुनाई आपको, सत्य बात है। जो व्यक्ति थोड़ा भी ईश्वर पर, ईश्वर प्राप्त गुरु पर भरोसा रखता है, तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु उसकी इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि शब्दों के द्वारा उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। साधना बहुत प्रकार की है, अलग अलग, परंतु ये सबसे श्रेष्ठ साधना है कि किसी समर्थ गुरु की शरणागति स्वीकार करके मंत्र जप, ध्यान आदि करना, मौन रखना, ये बड़ा बढ़िया साधन है, कल्याणकारी साधन है। एक भाई साहब ने अपनी दुकान बंद की, रुपए जो थे सारे दिन की कमाई के स्कूटर की डिक्की में रख दिए। स्कूटर चला के जा रहे थे, तो रात का टाइम था, थोड़ा एरिया सुनसान था, तो कुछ डकैतों ने घेर लिया। एक के हाथ में बंदूक थी, वो परे हट गए। वो बदमाशों ने सोचा कि स्कूटर लेके भाग जाएं, किक लगाने लगे, पर स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। और वो जो साधक थे अपने गोकुल चंद गोयल, आगरा के रहने वाले, वो अपना गुरु मंत्र जपने लगे मन में। डरे नहीं, घबराए नहीं। घबराना क्यों, डर क्यों जाना। जो व्यक्ति डर जाता है ना, भयभीत होता है, वो सफल नहीं हो पाता। डरे नहीं, जप करते रहे। वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ, बहुत कोशिश की, इधर झुकाया उधर झुकाया, चले ही नहीं। झुकाते ना, किक नहीं लगती तो यूं झुकाते हैं,
ओवरफ्लो हो गया, थोड़ा उधर झुका देते हैं, दोनों तरफ झुकाया पर चले ही नहीं। आखिर बदमाशों ने सोचा कि कोई आ जाएंगे लोग, अपन ये थैलों में ही माल है, जो थैले लटके हुए आगे लेके भाग चलो। वो थैले लेके भाग गए और वो साधक उठे, गोकुल चंद गोयल स्टार्ट किया तो एक ही किक में स्टार्ट हो गया, ना इधर झुकाना पड़ा ना उधर झुकाना पड़ा। वो तो लेके घर पहुंचे, डिक्की में से रुपए निकाल के तिजोरी में रखे। तो घर वालों ने पूछा ये सिर पे चोट क्या लगी, खून निकल रहा है? तो उन्होंने कहा, सारी बात बताई। तो घर वालों ने पूछा फिर वो दो जो बदमाश थे वो थैले लेकर भागे, उनमें क्या था? तो उन्होंने कहा कि दोपहर का जूठा टिफिन था और कच्ची सब्जी थी, हरी सब्जी खरीदी थी बाजार से, वो सब्जी और जूठा टिफिन ले गए और रुपए तो बच गए। तो जैसे जैसे इस साधक के, बस सुने, इन साधक के रुपए बच गए, संपत्ति बच गई, फालतू चीज वो तो अब टिफिन गया तो क्या गया। ऐसे ही जो जप करता है ना, उसके हृदय में शांति, खुशी, वो सब बरकरार रहते हैं। और विद्यार्थी सारस्वत मंत्र करें तो कहना ही क्या। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था कि बेटे, जीरो का बड़ा महत्व है, एक के आगे जीरो कर दो तो संख्या 10 गुनी हो गई, पहले एक पर जीरो कर दे तो 10, फिर एक और जीरो कर दो तो 100, और जीरो कर दो तो 1000, एक और कर दो तो 10,000। समझ गया बेटा, जीरो का बड़ा महत्व है। 2, 4, 5 महीने बीते, जब उस लड़के की परीक्षाएं हुई और रिजल्ट आया तो बाप ने पूछा, बेटे रिजल्ट कैसा आया? बोले वही जो आप कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण है, वही जीरो ही आया है। अब देखो, सुनो, ताली नहीं बजाना पर सुनो, क्या इस विषय में ये महत्वपूर्ण है? क्या नहीं है। तो उसमें तो फिर विद्यार्थी को जप, ध्यान, प्राणायाम व्यवस्थित करके जरा अपने को संभालना होगा। एक भाई ने बताया कि 5 जून 2001 को मैं बापूजी के दर्शन करने हरिद्वार गया, पूर्णिमा को। जैसे इस पूर्णिमा को यहाँ कई भक्त आए हैं। सुबह गंगा जी में नहाने के लिए हर की पौड़ी गया। पानी का बहाव हर की पौड़ी पर तो कैसा है, जो हरिद्वार गए उन्होंने देखा है। तेज बहाव में मैं संतुलन खो बैठा, तैरना आता नहीं था और ऐसा लगा कि बस अब जीवन पूरा हो जाएगा, अब तो गया, अब तो गंगा मेरे को गंगा सागर ले जाके ही छोड़ेगी, कलकत्ता से आगे। परंतु बापूजी की याद आई और गुरु मंत्र जपने लगा कि जो होगा देखा जाएगा। तो एक अदृश्य शक्ति ने मुझे धक्का दिया किनारे की तरफ और मैं पहुंच गया, बच गया, सुरक्षित अपने घर पहुंचा। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके चाहे जग बैरी होई। उस भक्त का कौन बाल बांका कर सकता है, जो भक्त सचमुच में भक्ति के रास्ते चल रहा है। देखो, घड़ी बंद हो जाए ना, घड़ी, तो उसको चाबी भर सकते हैं या तो सेल बदल सकते हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी समझ रहे हैं ना, घड़ी बंद हो जाए तो चाबी भर सकते हैं, चाबी वाली हो तो, नहीं तो सेल बदल सकते हैं, है ना, तो घड़ी फिर चलेगी। परंतु इस शरीर रूपी घड़ी में अगर श्वास पूरे हो गए तो दूसरे श्वास कहां से लाएंगे? ला सकते हैं? घड़ी को चलाने के लिए दोबारा सेल आप नया ला सकते हो, नई घड़ी ला सकते हो, परंतु ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ये मिला है तो क्यों ना हम जप करें। और एक बात पक्की कर लें हम सभी कि जिस कृपा शक्ति से, ईश्वरीय कृपा शक्ति से हमको ये मनुष्य शरीर मिला, जिस ईश्वरीय कृपा शक्ति से हमको भगवान नाम महिमा समझ में आई
और जिस कृपा शक्ति से हमको आज दीक्षा भी मिल गई, गुरुवार का दिन, उसी शक्ति से हमारा कल्याण भी हो ही जाएगा इसी जन्म में। अपने घर पर श्राद्ध होता है ना, घर पर ब्राह्मण आए भोजन करने, विधि कराने, विधि हो गई पूरी, ब्राह्मण के आगे थाली रख दी नैपकिन से पोंछकर, तो ब्राह्मण ये नहीं सोचेगा कि अब मेरे को खाना देंगे कि नहीं देंगे। उसको तो पक्का होता है कि बुलाकर लाएं तो खिलाएंगे तो जरूर। ऐसे ही हम भी पक्का जान लें कि भगवान ने कृपा करके यहाँ पहुँचाया है और दीक्षा दिला दी है बापूजी से, तो इसी जन्म में हमारा कल्याण निश्चित है, इसीलिए इस द्वार पर पहुँचाया है। एक बहन जी ने बताया, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की तरफ के रहने वाले हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, ध्यान से सुनना, देखो कैसे कृपा बरसती है। उसने बताया, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके थे। श्वेत कणों की कमी के कारण नागपुर में मेरा इलाज हुआ। छिंदवाड़ा से नागपुर 100-125 किलोमीटर है। 3500 रुपए का एक इंजेक्शन मुझे लगता था। फिर डॉक्टर बोले कैंसर का रोग है, मुंबई जाना पड़ेगा। तो मुंबई गए तो वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर देशमुख से इलाज कराया। 2 इंजेक्शन एक दिन में लगते, 1400 रुपए के 2 एक दिन में। सभी बाल झरने लगे। डॉक्टर बोले पूरे शरीर का खून बदलना पड़ेगा। तो मन में सोचा कि अब पूरे शरीर का खून कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कितना खर्चा होगा, क्यों ना इससे मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। आत्महत्या करने का विचार आ गया मन में। तो खजरी छिंदवाड़ा में एक पुल के पास जाकर वो खड़ी हो गई बहन। सोचा कि अब पुल पर से नदी में कूद जाऊं और मर जाऊं। तैयारी थी छलांग लगाने की। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं ना, तो व्यक्ति ऊब सा जाता है, थक जाता है, निराशा के बादल उसको घेर लेते हैं। परंतु उस समय उनसे दबना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कितनी भी काली घटाएं क्यों ना हो, उनके पीछे सूरज भी है। बादल बिखरेंगे, सूरज का प्रकाश फैलेगा। रात होती है तो सदा रात थोड़ी रहती है, सर्दी आती सदा सर्दी थोड़ी रहती है। सुबह ठंड लग रही थी तो शॉल स्वेटर लेकर बैठे थे। अभी 1 बजने दो, फिर देखते हैं कौन शॉल ओढ़ के बैठता है, कौन। तो ये सब बदल जाते हैं। बापूजी ने सत्संग में कल कितना बढ़िया बताया हमको। तो कूदने की तैयारी थी पुल पर से नीचे नदी में। अचानक बोले एक श्वेत वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में कोई मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया, हाथ पकड़ा। बोले ये आत्महत्या पाप है, पाप, सोचना भी नहीं बेटी, सूरत के आश्रम में आ जाना। ऐसा कहकर बोले वो अदृश्य हो गए। मैं देखती रही चारों तरफ, कोई नहीं दिखा। तो सूरत आश्रम आ जाना। मैंने पता लगाया सूरत आश्रम, तो बापूजी के बारे में पता चला कि होली के पर्व पर ध्यान योग शिविर है, हर साल होती है, इस साल भी होगी मार्च में। तो सूरत आश्रम पहुंची, होली शिविर में दर्शन किए, सत्संग सुना, फिर लाइन में लगी प्रसाद लेने को। बापूजी अपने आसन पर विराजमान थे। तो लाइन थोड़ा दूर से ही लगती है, प्रसाद लेकर बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ निकलते जाते हैं। तो बोले गुरुदेव ने, मैं प्रसाद लेकर जाने लगी तो मुझे बुलाया और सिर पर बांधने के लिए एक कपड़ा दे दिया, थोड़ा प्रसाद दे दिया।
और गुरुदेव ने कहा अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तू चिंता मत करना। तब मुझे लगा कि अरे जब मैं आत्महत्या करने गई थी वहाँ यही महापुरुष मुझे साधारण रूप में बचाने के लिए आए थे और संकेत करके गए कि सूरत आश्रम आ जाना, नहीं तो इतनी भीड़ में मुझे ही क्यों बुलाया और मुझे ही कपड़ा दिया कि सिर पे बांधना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सरोज बहन उनका नाम, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मनुष्य जन्म में हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं, दुख तो जीवन में रहे नहीं और महान शांति और आनंद मिल जाए, इसमें मानव मात्र का अधिकार है। तो अपना अधिकार क्यों खोना, क्यों खोना? देखो गंगा जी गौमुख से चलती है ना, अगर आप में से कोई गौमुख गए होंगे तो देखा होगा, मैंने देखा, जहाँ से गंगा जी निकलती है बहुत छोटी सी धारा के रूप में, आप छलांग लगा के पार कर जाएं, उस तरफ चले जाएं। पर यहाँ आप जा सकते छलांग लगा के, त्रिवेणी पे जाओ जरा, नाव में बैठने वाले को भी डर लगता है कि नाव ये उलट गई, पर गौमुख जाओ तो यूँ छलांग लगा के पार कर जाओ। ऐसी वहाँ छोटा रूप है गंगा जी का। पर गंगा जी वहाँ से निकलती है सागर के तरफ जाने के लिए, छोटी धारा के रूप में निकलती है, तो बीच में कई नदियाँ और झरने उसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ देखो गंगा जी का कितना विशाल रूप है। यमुना जी भी मिल जाती है आकर, सरस्वती जी भी मिल जाती है, और कितना काम भी होता है, कितने लोग स्नान भी करते हैं, पवित्र होते हैं। परंतु कोई धारा बड़ी हो पानी की और सागर के तरफ न जाए, खेतों के तरफ जाए तो सूख जाएगी, दूसरी धारा नहीं मिलेगी, जो है वो सूख जाएगी, है ना। उसी प्रकार जो ईश्वर की ओर, गुरु के बताए मार्ग से भगवत प्राप्ति की ओर चलेगा तो सुख शांति समृद्धि अपने आप उसके पीछे पड़ेगी। जैसे गंगा जी सागर की ओर चलती तो और भी कई नदियां मिल जाती है। परंतु ईश्वर की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर, गुरु भक्ति की ओर न चलकर संसार के भोगों के तरफ चलेगा तो फिर जैसे पानी की बड़ी धारा खेतों के तरफ जाए सूख जाए, इधर उधर जाए रेगिस्तान में सूख जाएगी। ऐसे ही जो संसार के विषयों की तरफ ही भागेगा वो जरूर दुख पाएगा। दुनिया के भोगों में सजा ही सजा है, अब भक्ति में आनंद ही आनंद है। नाम जप में इतनी शक्ति है, नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी महाराज ने, व्यक्ति अपने भाग्य के अंकों को भी बदल दे। भले आपका कोई जन्म पत्री देखने वाला पंडित कह दे कि आपके भाग्य में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपका बेटा पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहेगा, या किसी को कह दे कि आपके भाग्य में संतान योग नहीं है, परंतु मैं दावे से कहता हूँ, गुरु गीता में हमने जो पाठ किया सुबह, गुरु गीता में पाठ किया ना दीक्षा लेने वालों ने, सुबह किया था, तो उसमें एक श्लोक आया था, असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम। नव ग्रहों का डर भी दूर हो जाता है। जप करने से ग्रहों की स्थिति में भी सुधार आ जाता है। इसलिए आज दीक्षा मिल गई तो समझो एक बहुत बड़ा संबल मिल गया, बहुत बड़ा सहारा मिल गया। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तुलसीदास जी ने कहा है, होए न वाको वार भगत को, भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो कोटि उपाय करे, कोई कितने ही उपाय करें, आपको हमको किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाते थे कि एक महात्मा जी अपनी कुटीर में बैठे थे, शाम होने को आई तो अपने शिष्य को कहा, बेटे संध्या आने वाली है, अभी तक
तूने ये काम नहीं किया पूरा, जल्दी कर, संध्या आएगी अभी। कहानी सुनाते थे विवेकानंद। पीछे झाड़ियों में एक शेर खड़ा था। शेर ने सोचा कि शायद संध्या कोई बड़ी बलवती देवी है जिससे ये महात्मा भी डरते हैं, तो फिर मैं तो क्या हूं। शेर छुप गया झाड़ियों में। नदी किनारे धोबी कपड़े धो रहा था। कपड़े धोना पूरा हुआ उसका, अंधेरा हो गया था। देखा कि गधा कहाँ चला गया, ढूंढने निकला तो झाड़ियों में आवाज़ सुनी सरसराहट की, शेर की। अंधेरा था, देखा तो नहीं, पर सोचा कि ये मेरा गधा छुप के खड़ा है। और डंडा था उसके पास, खूब मारने लगा कि कामचोर कहीं का, खाने में तो आगे है, अब कपड़े की गठरी लेकर जाने की बारी आई, इसलिए छुप के खड़ा होगा, चल। तो शेर ने सोचा कि संध्या आ गई। शेर तो चलता बना और उसके पीठ पर गठरी लाद दी और फिर डंडा मारा, बोले चलता जा सीधा। सामने से एक दूसरा शेर आया, उसने कहा कि तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, ये पीठ पे क्या वजन लाद रखा है। तो वो बोला कि संध्या ने मेरी हालत की है, तू छुप जा, नहीं तो तेरी हालत भी यही होगी। तो आप बताओ, शेर का डर वास्तविक में डर था कि काल्पनिक था? कल्पना से डर रहा था ना कि संध्या कोई ऐसे थोड़ी उसको आके मार डालेगी। ऐसे लोग बेवजह भयभीत और चिंतित होते हैं। समर्थ सब विधि साइयां ताकि मैं बलि जाऊं। मेरे गुरु हर तरह से समर्थ हैं। महात्मा दादू दीनदयाल बोलते थे, समर्थ सब विधि साइयां ताकि मैं बलि जाऊं। हृदय में बस वो ही बसे, और चित्त न लाऊं, और जगह मैं कहीं मन न लगाऊं, उन्हीं के चरणों में लगाऊं। देखो, जिनको दीक्षा मिल जाती है ना वे धन्य है, पर जो नहीं ले पाते और इस मार्ग पे चलना भी नहीं चाहते, मनमाना आचरण करते हैं, वो तो ऐसे हैं कि हॉस्पिटल में गए परंतु दवा अपने आप कुछ दवाइयाँ लेकर मिक्स करके और लेना चाहते और तबीयत अच्छी करना चाहते हैं। डॉक्टर बोले, अरे भैया ये क्या करते हो, तुमको क्या बीमारी है मेरे को बताओ। तो डॉक्टर को बोले, तुमको क्या बीमारी, मेरे को है, मैं जानता हूँ, मैं अपने आप दवा ले लूँगा। तो आप सोचो कि उसकी बीमारी जाएगी? बोलो भाई, विद्यार्थी, बीमारी जाएगी उसकी? बीमार चला जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी। ऐसे ही कोई मनमाने ढंग से सोचे कि मैं इसी जन्म में ईश्वर साक्षात्कार करूंगा, तो उसके लिए संभव नहीं है। रोग हुआ तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति दवाई लेता तो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु की दीक्षा के द्वारा व्यक्ति ठीक हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है।